हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका दिव्या द्विवेदी आज आपको एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दो दीप। दीप का नाम सुनते ही बच्चों आपको किस त्यौहार की याद आती है? दीपावली। जी हाँ, दीपावली के दिन हम सब अपने घरों को दियों से सजाते हैं। दीपक का मुख्य काम क्या होता है? अंधेरे को दूर करना। तो आज की हमारी कविता भी कुछ इसी प्रकार की है जिसका शीर्षक है दो दीप और इसके कवि हैं लाला जगदलपुरी जी। इस कविता में कवि ने सूरज और शिक्षा दोनों को ही दीपक की संज्ञा दी है। जिस प्रकार सूरज का प्रकाश संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शिक्षा रूपी दीपक हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, यानी जीवन को सही दिशा देता है। हमें अच्छे और बुरे चीज़ों में अंतर का पता चलता है। अब हम कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। बिना तेल का बिन बाती का दिन भर एक दिया जलता है और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। इन पंक्तियों में कवि ने सूरज को एक दिया बताया है, ऐसा दिया जिसमें ना ही कोई बाती लगी है और ना ही उसमें तेल पड़ा हुआ है। बच्चों, आपने घरों में दीपक देखा होगा कि उसमें एक रुई की बाती लगाई जाती है और उसमें तेल या घी भरा जाता है, तभी वो प्रकाश देता है। परंतु सूरज एक ऐसा दिया है जिसमें ना ही बाती लगाने की ज़रूरत होती है और ना ही तेल डालने की ज़रूरत होती है। वह दिन भर ऐसे ही जलता रहता है और पूरे संसार को प्रकाशित करता रहता है और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। सूरज दिन भर संसार को प्रकाश देने के बाद शाम को पश्चिम दिशा में जाकर ढल जाता है, अर्थात जब शाम को दीपक जलने की बारी आती है उससे पहले ही सूरज अस्त हो जाता है, यानी शाम हो जाती है और चारों ओर सूरज के डूबने के बाद अंधेरा छा जाता है। नभमंडल का सूरज है वह, कण कण को उज्ज्वल करता है, ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका हरता है। नभमंडल का सूरज है वह, कण कण को उज्ज्वल करता है। नभमंडल यानी आकाश। आकाश में वह जो सूरज है वह प्रतिदिन जब पूर्व दिशा में उदय होता है तो उदय होने के बाद वह हर एक कण को, प्रकृति के हर एक कण को प्रकाशित करता है, यानी हर जगह पहुंचकर अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश देता है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका हरता है। सूरज जब अपना प्रकाश देता है तो वह किसी भी के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता है, बल्कि बिना किसी भेदभाव के वो बराबर बराबर अपनी ऊष्मा और प्रकाश देता है। चमकीली किरणों से अपनी नित नया सवेरा लाता है, उसकी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नाता है। अब इन पंक्तियों में सूरज की किरणों के महत्व के विषय में बताया गया है कि सूरज की ये किरणें किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। रोज़ सुबह होते ही सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है और उसकी चमकीली किरणें चारों ओर फैल जाती हैं। इन सूरज की किरणों से हमारा बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि जब ये सूरज की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो ये हमें केवल ना ही प्रकाश देती हैं बल्कि हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान करती हैं, हमें शक्ति प्रदान करती हैं तथा हमारे मन को भी प्रसन्न करती हैं।
ये सूरज की किरणें, या हम कह लें कि ये सूरज का प्रकाश केवल मनुष्य या पशु पक्षियों के लिए ही आवश्यक नहीं होता, बल्कि पेड़ पौधों को भी ये नया जीवन प्रदान करता है, क्योंकि सूरज की रोशनी में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वे बड़े होते हैं, अपना विकास करते हैं और फिर हमारे लिए भी वो प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए सूरज का प्रकाश, सूरज की किरणों का होना आवश्यक होता है। कमल पोखरों में हंसते हैं, मन में फूले नहीं समाते, किरणों से नव जीवन पाकर पंछी नाच नाच कर गाते। कमल पोखरों में हंसते हैं, मन में फूले नहीं समाते। प्रातःकाल सूरज निकलने पर कमल के फूल तालाबों में, पोखर यानी तालाबों में खिलने लगते हैं। वे इतने सुंदर दिखाई देते हैं कि मानो वे अपनी सुंदरता के कारण फूले नहीं समा रहे हैं। वे बहुत ही ज़्यादा खुश हो, क्योंकि फूलों के खिलने पर प्रकृति चारों ओर से देखने में बहुत ही मनमोहक लगती है। किरणों से नव जीवन पाकर पंछी नाच नाच कर गाते। जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर चारों ओर फैल जाती हैं तो चारों ओर ऐसा लगता है कि पक्षियों को नया जीवन मिल गया है। नव माने नया, तो ऐसा लगता है पक्षियों को नया जीवन मिल गया है और वे चारों ओर चहचहा कर नाच गा रहे हैं। एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में। इन पंक्तियों में कवि ने शिक्षा रूपी दीपक के बारे में बताया है, जो कि भारत के हर आंगन में जल रहा है, जिसके आगे नतमस्तक है ढलता सूरज नील गगन में। शिक्षा रूपी एक ये दीपक एक ऐसा है जिसके आगे सूरज भी नतमस्तक हो जाता है, यानी झुक जाता है, क्योंकि शिक्षा रूपी ये दीपक कभी भी बुझता नहीं है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जो कि अंधकार को, जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर देता है। वह शिक्षा का एक दीप है जो दिन रात जला करता है, ज्ञान दीप है जो समाज के घट घट में प्रकाश भरता है। वह शिक्षा का एक दीप है जो दिन रात जला करता है। इस कविता में कवि ने सूरज के अतिरिक्त शिक्षा को भी एक दीप बताया। वह एक ऐसा दीप है शिक्षा जो कि दिन रात अपना प्रकाश सभी को देता रहता है, क्योंकि जब समाज के सभी व्यक्ति शिक्षित हो जाते हैं तो उनके अंदर, उनके मन के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है नई चीज़ों को सीखने का, अच्छी और बुरी चीज़ों में अंतर स्पष्ट करने का। और ये जब आत्मविश्वास पैदा हो जाता है तो वह अपने जीवन को निरंतर प्रकाशित कर पाते हैं। तो बच्चों, इस कविता में दो दीपों के बारे में बताया गया, एक दीप सूरज और दूसरा दीप शिक्षा। दोनों ही दीप मिलकर प्रकाशित करते हैं जीवन को, जीवन के अंधकार को मिटाते हैं। सूरज रात के अंधेरे को मिटाता है और शिक्षा रूपी दीपक हमारे अज्ञानता को दूर करता है और हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। बच्चों, कविता में आए कठिन शब्द व उनके अर्थ दिए गए हैं, जिनको कि आपको समझना है और याद करना है। कविता को पढ़ने और समझने के बाद अब आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं। पहला अभ्यास कार्य है, दिए गए शब्दों के दो दो समानार्थक रूप लिखिए। पहला शब्द है दीप। दीप का समानार्थी शब्द होता है दीपक और दिया। इसी प्रकार अन्य शब्दों के भी समानार्थी रूप आप लिखेंगे। अभ्यास 2 के अंतर्गत देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कविता में आए समान तुक वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। अब समान तुक वाले शब्द क्या होता है? शब्दों की अंतिम ध्वनियाँ जिनकी समान होती हैं उन्हें हम समान तुक वाले शब्द कहते हैं। जैसे पहला शब्द है जलता, तो कविता से ही छांटकर हमें इनके सबके शब्द लिखने हैं तुकांत। जलता
ढलता। इसी प्रकार अन्य शब्दों के तुकांत शब्द आप कविता से छांटकर लिखेंगे। अब हम अभ्यास 3 को देखें। दिए गए विशेषणों के लिए उचित संज्ञा शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखें। बच्चों, एक मैं आपको बता रही हूँ, उसी के तरह आप अन्य शब्दों के लिए संज्ञा शब्द लिखेंगे। जैसे पहला लिखा हुआ है चमकीली, किरणें। इसी प्रकार अन्य संज्ञा शब्द आप पाठ से ढूंढेंगे और इस अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। अभ्यास 4 के अंतर्गत आपको लिखना है उचित शब्द युग्म छांटकर लिखिए। इसके लिए आपको एक वर्ग में कुछ शब्द लिखे दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं में से छांटकर आपको लिखना है। जैसे धीरे धीरे। इसी प्रकार अन्य शब्दों के लिए शब्द युग्म छांटें आप, और इस अभ्यास कार्य को भी आप पूरा करें। धन्यवाद।